हेलो फ्रेंड्स, ये है एचपीसी का स्मार्ट फीडबैक मशीन। इस फीडबैक मशीन को आप शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, बैंक, इवेंट एग्जीबिशन, सैलून एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी कई जगहों पर कस्टमर के फीडबैक इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस फीडबैक मशीन में 2, 3 या 5 तरीके के फीडबैक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप इनमें से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो थैंक यू साउंड के साथ आपका दिया हुआ फीडबैक सेव हो जाएगा। आप फीडबैक सिस्टम का डेटा आपके एंड्रॉयड ऐप पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, तो चलिए देखते हैं कि सेटिंग कैसे करनी है। पहले आपको फीडबैक सिस्टम को आपके इंटरनल वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको फीडबैक सिस्टम के पहले बटन को प्रेस करके सिस्टम का स्विच ऑन करना है। बटन को तब तक प्रेस कीजिए जब तक आपको डिस्प्ले पर रिलीज बटन शो ना हो जाए। उसके बाद आपको फीडबैक सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए वाईफाई आईपी एड्रेस को मोबाइल या लैपटॉप पर सर्च करना है। उससे पहले आपको वाईफाई सेटिंग में जाकर फीडबैक के वाईफाई सिग्नल को कनेक्ट करना होगा। वाईफाई ऑन करते ही आपको एचपीसी फीडबैक नाम का वाईफाई नेम दिख जाएगा, जिसका पासवर्ड मैनुअल पर दिया गया है। ये कनेक्ट होने के बाद आप मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र पर जाकर स्क्रीन पर दिए आईपी एड्रेस को सर्च कीजिए 192.168.4.1। आपके सामने फीडबैक का सेटिंग पेज ओपन होगा। इसमें आपको डेट, मंथ, ईयर, टाइम, मिनट ये पॉइंट्स डालने हैं। इसके बाद आपको जिस वाईफाई से आपके फीडबैक सिस्टम को कनेक्ट करना है उसका वाईफाई नेम और पासवर्ड होगा, तो उस वाईफाई का पासवर्ड डालना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। मशीन का स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद फीडबैक सिस्टम के पहले बटन को प्रेस करके सिस्टम का स्विच ऑन करना है। बटन को तब तक प्रेस कीजिए जब तक आपको डिस्प्ले पर रिलीज बटन शो ना हो जाए। उसके बाद आपको ट्रांसफर डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेटा ट्रांसफर होने के लिए आपके सेटिंग में मेंशन किया हुआ वाईफाई ऑन होना चाहिए, तभी आपका डेटा ट्रांसफर होगा। फीडबैक डेटा में आप करंट मंथ और पिछले मंथ का डेटा ले सकते हैं। 100% डेटा ट्रांसफर होते ही आप उसे आपके एंड्रॉयड ऐप पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एंड्रॉयड ऐप को कैसे यूज करते हैं। एंड्रॉयड ऐप पर डेटा चेक करने से पहले आपको आपका सिस्टम नंबर पता होना जरूरी है। सिस्टम नंबर के लिए मशीन का स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद फीडबैक सिस्टम के दूसरे बटन को प्रेस करके सिस्टम का स्विच ऑन करना है। बटन को तब तक प्रेस कीजिए जब तक आपको डिस्प्ले पर रिलीज बटन शो ना हो जाए। उसके बाद आपको सिस्टम नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 12 डिजिट का सिस्टम नंबर मिलेगा जो आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में साइन इन करते वक्त यूज करना होगा। तो इसे कहीं नोट डाउन कीजिए। आप फीडबैक ऐप को ओपन करके आपके गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। साइन इन करते ही आपको एक सेटिंग का पेज ओपन होगा। इसमें आपको बिजनेस का नेम, मोबाइल नंबर, सिस्टम का नेम जैसे सिस्टम 1 और नंबर ऑफ बटन चूज करना है। आप 2, 3 या 5 बटन ऑप्शन आपके फीडबैक सिस्टम के अनुसार चूज कर सकते हैं और सिलेक्ट किए हुए बटन्स के नाम डाल दीजिए और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। अब आप डैशबोर्ड पर रिपोर्ट ऑप्शन देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए पहले आपको आपका जो भी डेटा सिस्टम में अवेलेबल है उसे सिंक करना होगा। उसके लिए आपको मेनू बटन पर क्लिक करके डेटा फाइल ऑप्शन पर जाकर डेटा सिंक करना है। सिंक करने के लिए बस स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके रिफ्रेश कीजिए। आपका डेटा सिंक हो जाएगा। अब रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस डेट से फीडबैक रिपोर्ट चाहिए उसका चयन करना है और टाइम सिलेक्ट करना है और फिल्टर रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपका फीडबैक डेटा दिख जाएगा। इस डेटा को आप पीडीएफ या एक्सेल फाइल में शेयर भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है तो आप इन सब के रिकॉर्ड एक ही एंड्रॉयड ऐप में ले सकते हैं। उस लिए बस आपको सिस्टम ऑप्शन पर जाकर ऐड न्यू सिस्टम पर क्लिक करना होगा। आपके सारे डिटेल्स फिल करते ही आप उस डिवाइस का फीडबैक डेटा इसी ऐप पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।